अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा। आज स्टूडेंट हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इनर प्रोडक्ट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस को। तो इनर प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को मैं रिमाइंडर दे दूं कि आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा था। तो हमारा जो टॉपिक है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है एक्चुअल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनर प्रोडक्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को की बात करेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज अगर हमें बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो देन हम आगे जाकर इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, मैं उसको रिकॉल कर दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप जानते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हुआ करता है वो इस तरह से होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। हम ये भी जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के ऊपर अगेन कॉन्जुगेट लिया जाए तो x प्लस आयोटा y जो कि z के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट एक तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि z डबल बार इज़ इक्वल टू z। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारे पास z इंटू जी बार हो तो x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। तो z इंटू जी बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास जो होगी, इसका जो मोड लिया जाएगा स्टूडेंट वो कुछ इसके इक्वल होगा। ठीक हो गया। और अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। और ज़रा गौर से देखिए, जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखी z इंटू जी बार जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ z मॉड का होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। दो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी फ़िलहाल हमने डिस्कस की कि z डबल बार इज़ इक्वल टू z, इसी तरह से z इंटू जी बार इज़ इक्वल टू z मोड स्क्वायर। सिमिलरली z मोड इज़ इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास, अगर हमने z1 प्लस z2 करना हो, ठीक है, बल्कि प्रॉपर्टी नंबर 4 हम इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं जी। z1 प्लस z2 का जो मोड है वो बेसिकली इक्वल होता है लेस देन एंड इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड के। मोड मीन्स मेडुलस। इसी तरह से स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह अगर स्टूडेंट यहाँ मैं माइनस का साइन रिप्लेस करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 हुई। इसी तरह स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट करके देखेंगे तो z स्टूडेंट हमारे पास x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 2x और हम इसको लिख सकते हैं 2। बेसिकली x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। और यहाँ से हमें मिलेगा स्टूडेंट 2y आयोटा और इसको हम लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये कुछ स्टूडेंट हमारे पास बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें रिज़ल्ट मालूम होना चाहिए। अब स्टूडेंट चलते हैं इनर प्रोडक्ट पर कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट है क्या।
स्टूडेंट इनर प्रोडक्ट बेसिकली लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है V, एक वेक्टर स्पेस है और डिफाइन की गई है एक फील्ड के ऊपर। अब इस फील्ड की स्टूडेंट जो नेचर है वो दो तरह से हो सकती है, एक होती है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स और दूसरी हमारे पास होती है रियल। ठीक हो गया। तो इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, देखिए स्टूडेंट ये इस पे लाइक इनर प्रोडक्ट का ये सैम्पल है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट हमने लेना है तो लेट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि x हमारे पास एक वेक्टर है अप टू सो ऑन, और y हमारे पास y1 y2 अप टू सो ऑन yn तक। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो फील्ड है, ये जो वेक्टर स्पेस हैं वो फाइनाइट डायमेंशन के हों। यानी कि पहले हम ये लिख लेते हैं, ये जो Vn है ओवर F है, क्या होनी चाहिए, बी आ फाइनाइट डायमेंशन स्पेस। फाइनाइट डायमेंशंस मीन्स स्टूडेंट हमारे पास जो वेक्टर्स के जो टपल्स होंगे, 2 टपल्स 3 टपल्स 4 टपल्स अप टू सो ऑन n टपल्स तक के, ये फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है। तो वी एंड बी आर फाइनाइट डायमेंशन स्पेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या किया, मैंने x और y दो हमने क्या किया, इसमें से वेक्टर्स लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये जो मैंने वेक्टर्स लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, बिकॉज मैंने ये बात बताई कि फील्ड में चाहे फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स की भी हो सकती है और रियल की भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो जो इनर प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे, और वी एन क्रॉस वी एन, यानी कि हमने क्या करना है कि स्पेस उस फील्ड में से हमने कोई से दो वेक्टर्स लेने हैं और उन्हें आपस में क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि ये एरो शो कर रहा है कहाँ से हमने लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने लिए हैं। ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि दो हमने वेक्टर्स लिए, कहाँ से, वी एन की स्पेस में से, और वी एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड कौन सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो अब देखिए स्टूडेंट ये x, ये कोमा y, ये स्टूडेंट कोमा से स्टैंड, ये यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है बल्कि ये एक x और y की डॉट प्रोडक्ट की शेप है। ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स की हमने जो बात की, हमने यहाँ पर y और x की वैल्यूज़ लेनी है, तो x1 x2 अप टू सो ऑन xn डॉट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास y गिवन है, y है y1 y2 y3 या अप टू सो ऑन yn तक। जब स्टूडेंट हम इनका आपस में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इनर प्रोडक्ट में कुछ इस तरह की शेप बनेगी, x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn बार। ये बेसिकली स्टूडेंट क्या है, इनर प्रोडक्ट है। ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं, और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर जो वेक्टर है हमारे पास, तो उसका हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाली शेप है, बिकॉज वेक्टर स्पेस में भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कहा था, मल्टीप्लाई किया जाता है और समेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन की शेप में लिखना। बट जो दूसरा हमारे पास जो वेक्टर है जो फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है, ठीक है, वी एन क्या होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए। तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पर इस तरह से लेना है, और ये याद में रखिएगा कि स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका प्रोडक्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ये ओवरऑल जब हम इसका समेशन देंगे तो ये बेसिकली हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इन फ्यूचर में। ठीक हो गया। इसी एग्जाम्पल को, इसी चीज़ को स्टूडेंट मैं ज़रा रिवर्स करता हूँ, y और x लिख लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ इस तरह क्या बनेगा, देखिए y1 x1 बार, यानी कि सेकंड प्लेस पर जो आपके पास वेक्टर आएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसी तरह से y2 x2 बार अप टू सो ऑन प्लस yn xn बार। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट है जब आपकी जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की हो। इसी तरह से स्टूडेंट रियल नंबर की भी होगी। फॉर एग्जांपल वी एन क्रॉस वी एन, यानी कि दो आपने वेक्टर्स लेने हैं जो कि फाइनाइट डायमेंशन के हैं और उसकी जो फील्ड है वो
रियल नंबर पर डिपेंड कर रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से x और y को आप क्या लिखेंगे, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn, और इसका जो स्टूडेंट रियल नंबर है, का प्रोडक्ट और उसका सम भी किया जाए तो हमारे पास आंसर जो आएगा इन फ्यूचर वो रियल नंबर ही आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इनर प्रोडक्ट समझ में आया? इनर प्रोडक्ट क्या है कि आपने एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस में जो फील्ड है और वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है, उस फील्ड को आगे दो फील्ड्स में कैटेगराइज किया गया है। एक फील्ड हो सकता है रियल नंबर्स की हो और दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर हमने फील्ड ली है तो यहाँ पर जो उसका इनर प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, x कोमा वाई इंटू x1 अप टू सो ऑन xn, y1 अप टू सो ऑन yn का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो दूसरा जो हमारे पास जो वेक्टर है जो फाइनाइट डायमेंशन का, उस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। क्लियर हुआ? ये तो था स्टूडेंट एक डेफिनेशन थी इनर प्रोडक्ट की। तो इसकी की एक स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल्स कराऊंगा, एक रियल नंबर्स के साथ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल है, x हमारे पास गिवन है 135, ये एक वेक्टर है, और y एक दूसरा वेक्टर है -1 0 और 3 पर। देखिए स्टूडेंट ये फाइनाइट डायमेंशंस हैं, 3 टपल्स में मौजूद हैं, इसकी डायमेंशन x y और z की है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि किसी वेक्टर को हम ब्रैकेट में किस तरह से क्लोज करते हैं। अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो ये इस तरह से बनेगा 5k, ठीक हो गया ना। ये आपको मालूम है कि हम इन वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर हमें मालूम करना है स्टूडेंट इनर प्रोडक्ट, फाइंड इनर प्रोडक्ट x टू y, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट x y इज इक्वल टू, जी यहाँ हमने 135 लिखा और -1 0 3 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इसी तरह 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और प्लस इंटू दिस, -1 प्लस 0 प्लस 15, और आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या बना, 14 बना। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो फील्ड ली गई है वो रियल नंबर की ली गई है, यहाँ पर कहीं भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद नहीं है। और अगेन मैंने पहले भी बताया कि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम रियल नंबर्स को लेंगे तो हमारे पास जो अल्टीमेट आंसर आने वाला है वो भी रियल नंबर का आएगा। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 3 आयोटा 5 और y हमारे पास है -1 0 और 3 आयोटा, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट हमने लेना है x टू y। तो देखिए x कोमा y हमें क्या करना है, 2 इंटू -1 प्लस 3 आयोटा इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बाय डेफिनेशन स्टूडेंट हमने क्या करना था, दूसरे नंबर पर यानी कि x और y, यहाँ y पर हमने क्या करना था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना था। और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका लिया जाता है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं था, इसलिए ये सेम एज इट इज़। हमने पहले की कंडीशन पर तो नहीं लेना ना, क्योंकि x वैसे का वैसा और y1 यानी कि y1 या y2 पर हमने उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो ये भी सेम एज इट इज़, बट 0 एक रियल नंबर है तो उसके ऊपर बार नहीं आ सकता था। और जब थर्ड कंडीशन पर आए, जो थर्ड टपल था स्टूडेंट, ये देखिए 5, लेकिन यहाँ आयोटा आ चुका है, इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिखाया, ठीक है। तो हमें मिला -2 प्लस 0, ये स्टूडेंट -3 आयोटा हुआ, तो -15 आयोटा। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज़ इक्वल टू -2 -15 आयोटा, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक?
नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनर प्रोडक्ट की, तो हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास कि अगर आप x और x का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या है, ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास उसी में ही है कि आप अगर x और x का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ज़ीरो होगा। कब होगा? जब हमारे पास जो x है वो ज़ीरो हो। तो इसी तरह से स्टूडेंट x और y का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल हुआ करेगा? y x के कॉन्जुगेट के इनर प्रोडक्ट के। इसी तरह से x कॉमा y प्लस z का जो इनर प्रोडक्ट है स्टूडेंट, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 बेसिकली लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड्स हैं, तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलना है और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं कि किस तरह से होल्ड करती हैं। तो स्टार्ट है स्टूडेंट एक्स वाई जी जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं, जो कि एक फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है वी एन कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो उसके वेक्टर्स हमने लिए और ए एक ऐसा स्केलर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है, तब वो कहता है कि ये प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होती हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, लेट करेंगे स्टूडेंट जो x है वो x1 x2 अप टू सो ऑन xn के इक्वल है। इसी तरह से y हमारे पास जो गिवन है वो y1 कॉमा y2 प्लस अप टू सो ऑन yn। सिमिलरली z इज इक्वल टू z1 कॉमा z2 कॉमा अप टू सो ऑन zn। ये हमारे पास स्टूडेंट बिकॉज 3 वेक्टर्स हमारे पास मौजूद थे, तो हमने 3 वेक्टर्स को लेट किया। प्रॉपर्टी नंबर 1 पर आएंगे स्टूडेंट। x कॉमा x का मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि x1 x2 अप टू सो ऑन xn। इसी तरह x1 x2 अप टू सो ऑन xn। बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट क्या लिखा जा सकता है? x1 इंटू x1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सिमिलरली प्लस x2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn एंड xn बार। जी स्टूडेंट यहाँ देखिए x1 और x1 बार हमने जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से आगे बढ़ें तो ये भी हमें कुछ इस तरह से मिलेगा और अप टू सो ऑन प्लस xn मोड का स्क्वायर। ठीक हो गया बाय प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की। देखिए स्टूडेंट x1 का मॉड्यूलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कभी भी स्टूडेंट नेगेटिव नहीं आया करता। ठीक हो गया ना? इसका मतलब क्या है? या वो ज़ीरो होगा या फिर वो ज़ीरो से बड़ा होगा, बिकॉज स्क्वायर की वजह से वैसे भी कोई भी क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट x1 का जो मॉड्यूलस है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, और x2 का जो मॉड्यूलस है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। और इसी तरह से अगर हम xn के मॉड्यूलस तक की बात करें तो ये सारा का सारा क्या होगा? ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर देन होगा। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट x और x का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब ये तमाम की तमाम जो राइट हैंड साइड है, बिकॉज नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं है तो हो सकता है ज़ीरो हो या हो सकता है ज़ीरो से बड़ा हो। तो जब हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो भी क्या होगा? ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये तमाम के तमाम स्टूडेंट ज़ीरो हों तो ज़ीरो का सम क्या होता है? ज़ीरो। लेट्स सपोज क्योंकि मॉड्यूलस है ना, हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद रहती हैं। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो डेफिनेटली जब हम रियल नंबर्स के प्लस के रियल नंबर्स को ऐड अप करते हैं तो वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एक्स और x का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, हमसे कहा गया है कि अगर x और x का इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। कब? जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से स्टूडेंट हम रिज़ल्ट उठाते हैं, x और x का जो रिज़ल्ट है वो हमें ज़ीरो के इक्वल करके दिखाना है।
तो x1 का मॉड्यूलस प्लस x2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस xn के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। और इसको हमने कुछ इस तरह से लिखना है कि ये बल्कि इसको इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर स्टूडेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। कब नहीं आ सकता? बशर्त ये कि ये खुद ये x1 x2 और xn ज़ीरो ना हो। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब होगा कि x1 का जो मॉड्यूलस है वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, x2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए और xn के मॉड्यूलस का स्क्वायर भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से देखिए, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि x1 भी यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल है, बिकॉज x1 के मोड का जो स्क्वायर है वो ज़ीरो है, तो डेफिनेटली x1 भी क्या होगा? ज़ीरो ही होगा, बिकॉज ज़ीरो का मोड लें तो ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर लें तो मोड का भी स्क्वायर लें तो भी ज़ीरो। इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूँ, इसी तरह से स्टूडेंट मैं ये भी कह सकता हूँ कि xn ज़ीरो के इक्वल है। तो ये देखिए x1 x2 x अप टू सोन xn है क्या? बेसिकली x था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x, x बेसिकली हमारे पास क्या आया? ये x था ना, तो x इज़ इक्वल टू स्टूडेंट प्रॉपर्टी देखिए, हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं y और x। तो हम जानते हैं कि y1 y2 अप टू सो ऑन yn लिखा जाएगा, और इसी तरह से जो x है हमारे पास x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और हमें इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो ये देखिए, तो हमें मिलेगा y1 x1 बार प्लस y2 x2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn xn बार। स्टूडेंट राइट हैंड साइड पर अगेन हमें क्या करना है? होल पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, तो हमने बार का साइन डाला, y1 x1 बार प्लस y2 x2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn xn बार, और ये हमने कंप्लीट के ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया। और हम ये भी जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो x1 बार x1 डबल बार प्लस y2 बार y2 डबल बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn बार एंड xn डबल बार। और नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, हमने अगेन पहले भी डिस्कस किया कि x1 का जो डबल बार है वो बेसिकली x के इक्वल होगा, यानी कि जो z डबल बार था वो z के इक्वल था, बिकॉज ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, y1 बार x1 प्लस y2 बार x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn बार एंड xn। और ये स्टूडेंट और कुछ नहीं, तो गौर से देखिए, अगर ये इनर प्रोडक्ट की राइट हैंड साइड है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ y, बल्कि आप इसको भले रीअरेंज कर लें, x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn बार। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये हमारे पास राइट हैंड साइड का सैम्पल है। और गौर से देखिए स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड किस तरह से होगी? x और y होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हुई, हमने ये साइड ली और इस साइड को बनाया। ठीक हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 है इनर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूव करते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? y प्लस z फाइंड आउट करना है। तो y प्लस z बेसिकली क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं स्टूडेंट, चलिए बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। अप टू सो ऑन yn प्लस z है z1 कॉमा z2 अप टू सो ऑन zn, समेशन की फॉर्म है। y1 प्लस z1 कॉमा y2 प्लस z2 कॉमा अप टू सो ऑन yn प्लस zn। ठीक हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट हमें इनर प्रोडक्ट लेना है x के साथ, तो हम इसको इस तरह से कुछ लिख देते हैं
x comma y plus z into this is x1, this is x2 up to so on xn into y1 plus z1 comma y2 plus z2 comma up to so on plus yn प्लस zn। जी स्टूडेंट, इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट में x1 इंटू y1 प्लस z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस x2 इंटू y2 प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn इंटू yn प्लस zn का कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, इसको सेपरेशन की फॉर्म में लिख देंगे। x1 y1 मॉड यानी बार और ये z1 बार प्लस x2 इंटू y2 बार प्लस z2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn इंटू yn बार प्लस zn बार। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x1 y1 बार प्लस x1 z1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस x2 z2 बार। ये स्टूडेंट इसको ब्रैकेट्स की शेप में लिखते हैं प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn बार प्लस xn zn बार। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये समेशन की फॉर्म में है। मैं कुछ इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। x1 y1 x2 y2 अप टू सो ऑन xn yn। इसी तरह से स्टूडेंट x1 z1 x2 z2 एंड अप टू सो ऑन xn zn की फॉर्म में। तो देखिए x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn बार। ये स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और समीशन x1 z1 बार प्लस x2 z2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn zn बार। और ये बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट ये क्या होगा हमारे पास x कॉमा y और प्लस इसी तरह से पहला देखिए x कॉमा z होगा और ये हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली। क्लियर है स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एक्स हमारे पास होगा ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एक्स एन। और इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट हमें किसका लेना है, वाई के साथ लेना है इसका। तो ए एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए एक्स वन। ये स्टूडेंट कॉमा था, यहाँ मुझे यहाँ पर समीशन डाल दिया जी। ए एक्स वन कॉमा ए एक्स टू कॉमा अप टू सो ऑन ए एक्स एन। ये स्टूडेंट ए एक्स आ गया हमारे पास और ये वाई वन कॉमा वाई टू प्लस अप टू सो ऑन वाई एन जी। इनर प्रोडक्ट स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। तो ए एक्स वन वाई वन कॉन्जुगेट प्लस ए एक्स टू वाई टू कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एक्स एन वाई एन का कॉन्जुगेट। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अब और कुछ नहीं तो देखिए इन सब में से क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है। तो देखिए ए को मैं कॉमन निकालता हूँ। एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन कॉन्जुगेट प्लस एक्स टू वाई टू कॉन्जुगेट प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स एन वाई एन कॉन्जुगेट, जो कि इक्वल है एक्स कॉमा वाई के। ये स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पर देखिए स्टूडेंट, ए एक्स कॉमा ए वाई
को लिखा जा सकता है x1 x2 अप टू सो ऑन कोमा xn। और यहाँ देखिए तो a y1 कोमा a y2 कोमा अप टू सो ऑन a yn तक। इनर प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट, x1 a y1 कॉन्जुगेट कॉमा प्लस x1 a y2 कॉन्जुगेट प्लस ये स्टूडेंट x अप टू सो ऑन xn a yn कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं, x1 a कॉन्जुगेट y1 प्लस x2 a कॉन्जुगेट y2 कॉन्जुगेट एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn a कॉन्जुगेट yn कॉन्जुगेट। जी स्टूडेंट a कॉन्जुगेट कॉमन है सब में से, तो हमें मिला x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn बार। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होगा? बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट x और y के। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी। तो ये स्टूडेंट आज हमने इनर प्रोडक्ट क्या था, इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, और इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।